हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 100 कॉन्सेप्ट 100 चैलेंज, जीरो टू हीरो इन अकाउंट्स। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है सीरीज किसके लिए बेनिफिशियल है? नॉन कॉमर्स अकाउंट्स बैकग्राउंड के लिए, जो कॉमर्स में है बच्चे 11th 12th बीकॉम कर रहे हो, आपका सीए कर रहे हो, कोई भी प्रोफेसर राइट, कोई भी दे सकता है। बिकॉज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ऐसा कॉम्प्रहेंसिव सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी आपका एसेट भी आपने टुकड़ों में पढ़ा होगा, हम सब कंसाइज करके उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह लेकर आने वाले हैं। सो ये आपका क्या है, आप मुझे बताना कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा और इसमें आप क्या चाहते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले आपका देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है एसेट, राइट। और एक बात, इसका आपका नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, आपका फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सारा चीज़ का नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, राइट। तो मैं आपको कैसे भी पढ़ाऊँ, लेकिन आपको ये देखो, आपका बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन टाइप किया हुआ नोट्स आपको हर चीज़ का मिलेगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे सारा लिंक आपका जो नोट्स है, आपको हमारा प्रीमियम नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे ना, राइट। तो आओ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये होता है बच्चे, ये 3 को देता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आज का वैल्यू तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, आपका सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एसेट्स, राइट। मैंने पहला टॉपिक लिखा हुआ है क्या, मीनिंग ऑफ एसेट्स। इतने सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ एसेट्स, व्हाट इज नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट्स इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ एसेट्स, व्हाट इज करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल, डिफरेंस आपके करेंट नॉन करेंट में क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है, पीपी फिक्स एसेट आपका क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखने वाले हैं ना, कि आपका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, एंट्री जर्नल कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखेगा, पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, यानी हर जगह पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट थी एस्पेक्ट के थ्रू, यानी बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग 360 डिग्री एंगल से पढ़ेंगे, राइट। इसके पढ़ने के बाद, यानी एक कॉन्सेप्ट देखने के बाद, राइट, आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने की जरूरत है। हमने आपका क्लास 11 12 से लेकर फाइनल तक का मैं आपका फैकल्टी हूँ, राइट। तो सभी पढ़ाता हूँ, हर जगह कॉन्सेप्ट लेकर आपको यहाँ पे निचोड़ डाल दिया है, राइट। तो आपको कहीं से कुछ भी अब इसके अलावा करने की जरूरत है, राइट। आपने एक बार ये लेक्चर देख लिया तो इस इट मीन्स व्हाट, आपको इस टॉपिक पे मास्टरी हो गया, राइट। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे एसेट्स के बारे में, आराम से आप बता सकते हो और कहीं पे भी कोई भी ट्रीटमेंट हो आराम से कर सकते हो, राइट। सो वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं बच्चे, राइट। सो फर्स्ट आप बोल आपका मीनिंग ऑफ आपका एसेट। एसेट का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम बच्चों से पूछो, 99% मैं गारंटी दे सकता हूँ बच्चे आपको नहीं जानते हैं एसेट का मीनिंग क्या है, राइट। तो सबसे पहले वो आपको बताएगा क्या, कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपका बिल्डिंग, लैंड, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये एसेट्स है। एसेट तो है, ये क्या है, मीनिंग नहीं है, ये उसका जस्ट एग्जांपल है, राइट। तो एसेट उसको नहीं पता होता, 99% बच्चों को नहीं पता होता है। आप भी आपको देख लेना, शायद आप उसमें से एक तो नहीं हो, राइट। तो चलो पहले सबसे पहले मीनिंग ऑफ एसेट एक एक करके टॉपिक करते हैं। सबका नोट्स नीचे लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट समझने में फोकस करो, राइट। तो देखो एसेट्स होने के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, एसेट हम किसको बोलेंगे, तो उसके लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे। बेसिकली क्या है बच्चे, आपका एसेट मीन्स व्हाट, आपका एसेट के लिए जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत है, सारा आपका नोट्स आपका लिखा हुआ, राइट। तो 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट आपका कंट्रोल बाय एंटिटी, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय, कंट्रोल्ड मीन्स आपका कंट्रोल्ड में आपका होना चाहिए, कंट्रोल्ड बाय बच्चे क्या, एंटिटी। कोई भी रिसोर्स है बच्चे जिसको हम एंटिटी कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है बच्चे, ओनरशिप, राइट। जैसे मर्जी है, दिन रात आपके पास एसेट है, मान लो मेरे पास मशीनरी है, कंप्यूटर है, प्लांट है, मशीनरी है, कार है, बिल्डिंग है, जो भी है बच्चे, दिन रात जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकता हूँ। किसी के कहना वो आई मीन आपका रोक टोक करने वाली बात नहीं, कोई कंडीशन नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आपका एसेट्स है, यानी इसका जो आपका तात्पर्य है, यानी इनका कहना बच्चे क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट बच्चे ओनरशिप को रिलेट करता है, कि ओनरशिप हमारे पास है, यानी टाइटल हमारे पास है, तो उसको जैसे मर्जी है वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में, राइट। जैसे मर्जी उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एंटिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, आपको तीनों करने आपका कैरेक्टरिस्टिक है ना, 3 जो पॉइंट बता रहा हूँ, तीनों आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। फिर इसका हम मीनिंग भी आपको बता देंगे। सो फर्स्ट आपका ये है एंड का मतलब समझते हो, आपका आगे जो भी कंडीशन है वो भी साथ में होना चाहिए, राइट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका रिसोर्सेज, यानी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्सेज टू द एंटिटी, राइट। इस रिसोर्सेज से एंटिटी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंटिटी, एंटिटी को आपका क्या होना चाहिए बच्चे, आपका जो कंपनी है, ठीक है, अगर मेरे पास है तो मेरे को उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, राइट। इसमें एक फनी एग्जांपल भी देंगे, ठीक है बच्चे। तो उससे हमको फ्यूचर में अगर बेनिफिट होना चाहिए, राइट। मान लो मैंने कोई खर्चा किया, उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। हमने मान लो 10 लाख रुपए कार खरीद के लिया, राइट, और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा, राइट।
जैसे आपका मैरिज होता है, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका शादी ब्याह होता है, ठीक है, हमने एक ही बार में बस आपका लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, उससे फ्यूचर में कोई भी एडवांटेज होता है क्या? उतने सारे आपने टेंट हाउस लगा दिया, ये लगा दिया, बहुत सारी चीज खरीद कर भी ले आते हैं, लेकिन कोई आपका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होता, तो हमारे लिए एसेट नहीं है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। वो हमारे लिए क्या बच्चे? आपका एक्सपेंस है, हमारे लिए एसेट नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी आपका एसेट्स होने के लिए बच्चे क्या होना चाहिए? उससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होना चाहिए, फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब क्या है बच्चे? जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कैश बच्चे, बट कोई भी आपका बेनिफिट होना चाहिए जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तीसरा बच्चे क्या? आपका एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे पास्ट इवेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट के बेसिस पे आपका अराइज होना चाहिए, ठीक है बच्चे। पास्ट में हमने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया, राइट, उसके बेसिस पे आपका, हमारे पास बच्चे आपका रिसोर्स है मेरे कंट्रोल में, राइट, और उससे हमको क्या होगा? फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे एसेट्स, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? आपका उसको हम लोग बोलेंगे एसेट, राइट। तो मैं आपको प्रॉपर आपका डेफिनेशन बताऊं बच्चे, एज पर IFRS बच्चे, आपका मैं आपको आपका एज पर IFRS डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि एन एसेट्स इज अ रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज पर पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो द एंटरप्राइज। समझे? इसी का मैं कीवर्ड आपको लिख के बता दिया। तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब उसको एसेट बोलेंगे, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, राइट। एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चे, ठीक है, राइट। देखो हमारे पास मान लो आपका आपने मैरिज किया, ठीक है, आपने सोचा कि इससे हमको बेनिफिट होगा, दोनों आदमी आपका अकेले कमा रहे हैं, दोनों आदमी मिलकर कमाएंगे, राइट, और आपका आपने जो काम किया है पास्ट में किया, राइट, तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो उसको एसेट आप कब मानोगे? जब घर पे लेकर आओगे, राइट, आपने पार्टनर को अपने घर पे लेकर आओ, राइट। हाँ, आपको कमा के दे रहा, चाहे आपने सोचा कि चलो ठीक है हम ऐसे कैसे करेंगे, दिल्ली वाली होगी आपका, पढ़ी लिखी होगी तो आपका, या फिर मुंबई वाली होगी तो आपको उससे जॉब करेगी तो आपका मॉनेटरी बेनिफिट होगा, राइट, या फिर कोई काम करेगी तो हमारे को बिजनेस में हेल्प करेगी तो उससे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, राइट। तो ये आपका समझ में आया। तो पास्ट इवेंट आपका फर्स्ट और आपका सेकंड और थर्ड, ये दोनों कंडीशन फुलफिल है। लेकिन कई बार होता है कि आपका ज़्यादा ही एडवांस कुछ आपने कर लिया तो उससे वो आपके कहना नहीं मानती, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपके कंट्रोल में नहीं होती, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, आगे आपके कंट्रोल में है, आपका कई बार आपका नसीब वाले को ही मिलता है कि आपका कहना भी माने, आपको पैसे भी कमा के दे, राइट, और आपका सब कुछ आपका जो कह रहा है वैसे करे, राइट। तो ये आपका कभी कभी होता है, आपका हर बार तुक्का नहीं लगता है, समझे बच्चे, राइट। तो ये बच्चे क्या है आपका, वो इसका मतलब कंट्रोल में है तो एसेट है, कंट्रोल में नहीं है तो एसेट नहीं है। दूसरा बच्चे आपने देसी से कर लिया कि नहीं नहीं हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। कई बार हमारे कल्चर ऐसा है कि आपका पति जो बोलता है उसका काम सारे आपका पत्नी मानती है। आपका जो गांव घर में जैसे आपकी आप देखोगे विलेज एरिया में आपका इस टाइप का हमारे संस्कार है, कल्चर है, राइट। तो आपने वो तो कर लिया, लेकिन वो क्या है आपका, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, बहुत ही कम आपका रेयर होती है जो वो बोलेगी नहीं नहीं हम आपको पैसे भी कमा के देंगे या फिर आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे। वो घर का काम काज देखेगी, होम में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है बच्चे, उसके बिना आप खाना कैसे खाओगे? आपको बच्चों को पालेगी, सारा काम करेगी, राइट। तो हमारी जो आपका मम्मा होती है पहले के आपका, ठीक है, वो काम नहीं करती है, बाहर के काम नहीं करती, घर के सारा काम करती है, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो कंट्रोल में तो होगी, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट, आपका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। मॉनेटरी बेनिफिट अगर आपको लेट सपोज आपका कोई नहीं होता मॉनेटरी बेनिफिट, राइट, कुछ ऐसा मान लो आपका, जस्ट एग्जांपल्स के लिए समझने के लिए, कि आपने कोई आपका ले आया, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जस्ट बैठकर घर पे रोटी तोड़ रही है, आपका खर्चा तो हो रहा है, कंट्रोल में तो है, जैसे बोल रहे वैसे कर रही है, लेकिन आपका उससे कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या बच्चे? वो हमारा एसेट नहीं है, राइट। तो आई होप आपको एसेट का मीनिंग समझ में आ गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते बच्चे, बिजनेस में कोई आपका एसेट्स है, एसेट का मतलब क्या बच्चे? आपका कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब खरीद के लिया है, उससे अगर फ्यूचर में बेनिफिट होगा, राइट, तो हमारा एसेट्स है, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने दोस्त को ले आए, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, बाद में आपका जब मर्जी उठा के ले गया, तो वो बच्चे वो नहीं, लीज पे ले रहे हो, राइट। तो लीज पे भी वही होता है कि उसके पास आपका राइट होता है ना, अगर आपका आपने अगर उनके पास राइट है, जब मर्जी तब ले जाएगा, तो इसका मतलब वो आपके लिए एसेट नहीं है। हायर पर्चे पे लाते हो, पैसे नहीं दोगे, लेके चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एसेट का कंडीशन आपका तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो बच्चे क्या है, वो आपका एसेट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन पे कोई भी एसेट को ठोक बजा के देखना कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? यस, अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, राइट। कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, आपका हमारा है, राइट, जैसे मर्जी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपका टाइटल से आपका होता है। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे, राइट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आते हैं बच्चे आपका एसेट का इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, हम आखिर एसेट रखते ही क्यों है? आपका एसेट का बच्चे आपका जरूरत ही क्या है, राइट। आपका कई बार होता है ना, बच्चे बोलते हैं क्या आपका बिजनेस में एसेट क्यों रखेंगे, राइट। तो बच्चे आपका एसेट का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे बच्चे आपका कोई भी एसेट अगर नहीं होगा तो बिजनेस चलाओगे कैसे, राइट। डे टू डे बिजनेस में आपका चलाने के लिए जैसे आपका रॉ मटेरियल होता है, ये आपका वो भी करंट एसेट होता है, लेकिन आपका वो तो चला जाएगा, ठीक है। आपका लेकर आए
फिनिश गुड्स बना आपका बेच दिए। लेकिन बच्चे एसेट्स को देखकर आपका एसेट आपको डिटरमाइन करेगा कि वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। करेंट एसेट आपके करेंट एसेट को ऐसे डिटरमाइन कर एसेट को आपका एसेट्स को देखकर आपकी कंपनी में लोग पैसे लगाते हैं कि भाई अगर कंपनी डूब गई, आपको जैसे एडटेक कंपनी हो गया, कोई सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कोई एसेट नहीं होता तो उसमें ज्यादा वैल्यूएशन या ज्यादा पैसे लोग नहीं लगाता, सिर्फ उसमें रिस्क ज्यादा होता है ना, राइट। तो इसलिए एसेट का आपका वैल्यू है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन उसमें लोग पैसे डालेंगे, क्यों? उनको पता है कि भाई आपका कंपनी नुकसान होगी तभी तो कंपनी के पास एसेट बहुत ज्यादा, हम वहां से बेच कर रिकवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए एसेट का इंपॉर्टेंस है। बिना एसेट का आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता है। बिना एसेट का बच्चे बहुत ही कम बिजनेस होते हैं जो चलते हैं, और वहाँ पे आपका लोग पैसा जल्दी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होता है। कहीं आपका सर्विस, हम मान लो आपका एक कोचिंग से आपका सेंटर लेकर बैठे हुए, ठीक है, हमारे को ज़्यादा से 10 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब किसी को मैं बोलूँगा 5 करोड़ दो, कल के डेट में नहीं चला, उनका तो सारा पैसा डूब गया। समझ में आ रहा है आपका? ये इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो एसेट अगर ज़्यादा है बिजनेस में तो इसका मतलब क्या है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ग्रोथ भी आपका कम भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उसमें रिस्क कम होता है लोगों का। जिस कंपनी को, जिस आदमी को, किसी को आप पैसे देते हो, गांव में हम लोग पैसे देते हैं, राइट, तो उसको देखते हैं क्या बच्चे उनका प्रॉपर्टी वगैरह है कि नहीं है। चलो उसका इनकम कम है, उनका इनकम कम है, अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, कल के डेट में अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी बेचकर उसको आपका बोलेंगे चलो प्रॉपर्टी बेचकर हम रिकवर कर लेंगे, राइट। बैंक भी तो ऐसा ही होता है ना, बैंक भी ऐसा ही करता है। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स का ये इंपॉर्टेंस है बच्चे, ठीक है, कि जो आपका कहीं से आप बोरो करते हो या फिर इन्वेस्टर आपका पैसे डालने के लिए रेडी हो जाता है, आपका जो इन्वेस्टर है कम रेट पे आपको लोन देगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनको रिस्क कम लगेगा ना। अगर आपके ग्रोथ ज़्यादा है, एसेट नहीं है बिजनेस में, तो जल्दी कोई लोन भी नहीं देता है, हाई रिस्क की बिजनेस माना जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे, राइट। तो ये चीज़ हमारा एसेट का इंपॉर्टेंस होता है, राइट। और आपका एसेट के बेसिस पे जितना ज़्यादा एसेट होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू कमाओगे, बिकॉज एसेट ही आपका जो ऑपरेटिंग एसेट होता है बच्चे। ऑपरेटिंग एसेट क्या करता है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देता है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर देता है। एसेट आपका नहीं है तो फिर आपका रेवेन्यू कैसे कमाओगे? हवे में थोड़ी कमाओगे भाई। हमारे पास कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, एसेट हमारे नाम पे कुछ नहीं है, आइडिया बहुत सारा है, एसेट हमारे पास कुछ है नहीं, राइट। तो कैसे भी आपका पैसे कमा लोगे? तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग आपका जो रेवेन्यू होता है, अभी हम देखेंगे बच्चे, आपका एसेट वो रेवेन्यू कमा के देता है कि हाँ भाई आपका चेक करते हो क्या कि पर जो आपका ऑपरेटिंग है बच्चे, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट। एसेट हम बढ़ाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे एसेट्स का। मान लो आपका जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, हमने 10 टेबल लगा रखा है, काफ़ी लोग आपका लाइन में खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आता है, बैठने की जगह ही नहीं है। तो हम अगर थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दे, राइट, हमारा क्या होगा, पर आपका जो ऑपरेटिंग एसेट्स है पर टेबल आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया कि नहीं, राइट। तो ये एसेट्स है बच्चे, यहाँ पे एसेट से आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, यानी प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा एसेट रखोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका इंपॉर्टेंस होता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे हमने आपका लिख रखा है, देखो बच्चे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस नीड की आपका जरूरत होगी। बिना आपका एसेट के जल्दी आपका कोई पैसे देते नहीं है, रिस्क की ज़्यादा माना जाता है, कोई आपका पैसे लगाएंगे नहीं, आपको लोन भी कंपनी नहीं देती है। बैंक से लोन भी मांगने जाओगे तो बोलेगा कि भाई आपके पास एसेट क्या है, गिरवी रखो कुछ, हमारे पास आपका मॉर्गेज करो तब देंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा एसेट होगा उतना ज़्यादा कंपनी को जनरली आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चे, और आपका कम रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट का मतलब क्या बच्चे, एसेट कितने टाइप्स का होता है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। देखो एसेट को हम बच्चे आपका 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स बच्चे आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल इंटेंजिबल, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, ठीक है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन बच्चे आपका करेंट एसेट, आपका फिक्स एसेट, ठीक है। अब सबका डिफरेंस भी यहीं पे मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान सुनो, फिजिकल एग्जिस्टेंस नाम से क्लियर है कि हम जो टोटल एसेट्स है उसको हम 2 कैटेगरी में इसके बेसिस बांट रहे हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं बच्चे, जिसको हम छू सकते हैं, यू कैन टच। टेंजिबल का मतलब क्या है बच्चे, जिसको आप आपका टच कर सकते हो उसको बोलते हैं टेंजिबल, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, राइट। और आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो टेंजिबल में बच्चे, आपका फिक्स आपका, जैसे यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हो बच्चे, आपका बिल्डिंग। एग्जांपल्स के लिए लिखो बच्चे, एग्जांपल्स आपका क्या होगा बच्चे, बिल्डिंग जिसको आप आपका टच कर सकते हो, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स, ये सारी चीज, कार वगैरह, ठीक है। ये सब क्या बच्चे, टेंजिबल नेचर का, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, कोई भी चीज बच्चे जिसको छू सकते हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको आप छू नहीं सकते, जस्ट फील करते हो, ठीक है। कहीं पे कुछ जाते हो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कहीं पे गए, ठीक है, खुशबू आपका अच्छा है, आप छू तो नहीं सकते उसको, लेकिन बगल से जब गुजरती है तो आपको खुशबू अच्छा आता है ना, फील करते हो, राइट, वो इंटेंजिबल हो गया, समझा कि नहीं, महसूस करने की चीज है, समझा बच्चे, आपका समझा कि नहीं, भावनाओं में मत रहो। आपका इंटेंजिबल का मतलब क्या है बच्चे, जिसको आप महसूस करते हो, फील करते हो, जैसे रील वगैरह देखते हो या कहीं पे, राइट, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, राइट, तो कहीं आपका रील अच्छा लगता है, आपको अंदर से खुशी होती है ना, राइट, लेकिन छू तो नहीं सकते हो, राइट, बिकॉज क्या है, वो इंटेंजिबल नेचर का है।
तो इंटेंजिबल मतलब क्या, बिजनेस में हम आते हैं बच्चे, इंटेंजिबल मीन्स आपके कंपनी का गुडविल, ठीक है, कंपनी का गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नो हाउ हो गया, ये सब क्या है, इस सब की पे डिटेल डिस्कशन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, इंटेंजिबल के बारे में करेंगे ना, इसका अलग अलग आपकी जस्ट हम आपको इसका आपका मीनिंग बता रहा है और इसका आपका टाइप्स बता रहा है, ठीक है। तो इंटेंजिबल का मतलब समझे, जिसको यू कैन नॉट टच, ओनली फील, जिसको टच नहीं कर सकते हो, जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिसको हम क्या करते हैं बच्चे, ओनली फील कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारा एसेट्स होता है। एग्जांपल मैंने बता दिया बच्चे, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज, राइट, सबका डेफिनेशन प्रॉपर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंटेंजिबल हो गया, राइट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पूरा एसेट का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट बच्चे यूसेज के बेसिस पे, ठीक है, यूसेज के बेसिस पे, राइट, यूसेज के बेसिस पे क्या है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान सुनो बच्चे, सभी बच्चे आपका बताओगे। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जिसको हम बच्चे डेली यूजेज के लिए रखते हैं, बिजनेस में डेली डे बाय डे आपका यूज करते हैं, राइट, जिससे हम रेवेन्यू कंपनी का कमाते हैं, जिससे क्या करते हैं बच्चे, आपका ऑपरेटिंग एसेट्स आर यूज टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस। कोर बिजनेस एक्टिविटी से आपका जो है ना बच्चे, कंपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी से आपका जो है उससे रेवेन्यू कमाती है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका ऑपरेटिंग एसेट। जैसे आपका हो गया कैश, अकाउंट रिसीवेबल, आपका इन्वेंट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका मशीनरी हो गया, गुडविल, ये सब क्या बच्चे, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, आपका ध्यान सुनो, आपका एग्जाम्पल्स लिख लेना, ठीक है, कैश, डेटर, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, समझे, ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, जो आपको बिजनेस चलाने की जरूरी नहीं है, डे टू डे बिजनेस लाइफ में उसका कोई जरूरत नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं, राइट, आपका फिर भी रेवेन्यू कमा के देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं जगह एफडी करा रखा है, वो हमारा डे टू डे लाइफ में जरूरत होगा क्या, हमने एक बार आपका करा दिया, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी आपका इंटरेस्ट आएगा हमारे अकाउंट में जमा होता है, तो ये भी एसेट्स है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग नेचर का। इससे हम कोई रेवेन्यू अलग से, आपका बिजनेस डे टू डे बेसिस पे हमारा बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी रेवेन्यू कमा के दे रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग। जैसे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, राइट, आपका वैकेंट लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम फिक्स एफडी से इंटरेस्ट इनकम आ गया, राइट, ये सब क्या बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग है, राइट। रेवेन्यू कमा के देता है, बट रेवेन्यू कमा के तो देता है ना बच्चे, लेकिन आपका इससे डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चे, आपका कन्वर्जन के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, राइट। कन्वर्जन के बेसिस बच्चे एसेट कितने टाइप का होता है बच्चे, आपका 2 टाइप का होता है। जैसे आपका करेंट एसेट, ये साथ में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेंट एसेट और फिक्स एसेट, ठीक है, करेंट एसेट और फिक्स एसेट, राइट। तो करेंट एसेट सबसे पहले किसको बोलते हैं, यानी कन्वर्जन का मतलब समझते हो बच्चे, सभी बच्चे आपका बताओ बच्चे, आपका कन्वर्जन का मतलब समझते हो। देखो, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आपका एसेट्स को बच्चे आपका हाउ इजी इट टू बी कन्वर्ट इनटू आपका कन्वर्ट देम इनटू कैश, राइट, जिसको हम बच्चे इजीली क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका आई मीन कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप का, राइट। एक तो हो गया करेंट एसेट, दूसरा फिर आपका फिक्स एसेट, राइट। तो फिक्स एसेट क्या होता है, आपका करेंट एसेट क्या होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे बच्चे आपका कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे बच्चे हम एसेट को करेंट फिक्स एसेट में आपका क्लासिफाई करते हैं, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। जो शॉर्ट टर्म सुनते हो एसेट, लॉन्ग टर्म, राइट, यहीं पे होता है, ठीक है बच्चे, राइट। तो करेंट एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जिसको हम इजीली विद इन 1 ईयर के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर आपका इसको इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बच्चों को करेंट एसेट का डेफिनेशन नहीं पता होता है, और मैं बता सकता हूँ गारंटी से आपको नहीं आता होगा, ठीक है। करेंट एसेट का मतलब क्या होता है बच्चे, एनी अमाउंट रिसीवेबल, ये कोई भी अमाउंट बच्चे रिसीवेबल है, ठीक है, जिसको हम आपका रिसीव कर सकते हैं विद इन 12 मंथ फ्रॉम द फाइनल आपका रिपोर्टिंग डेट। आपका बैलेंस शीट डेट का मतलब होता है क्या, रिपोर्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल से आपको बताया था क्या, कि जैसे हमने यहाँ पे आपका देखो सेल हमने किया, क्रेडिट सेल किया आपका 1/5 को, 1/5/2022 को, ठीक है। आपका पेमेंट हमको मिलेगा, पेमेंट बच्चे आपका रिसीवेबल है, पेमेंट रिसीवेबल आपका है कब बच्चे, 1/10/2000 आपका 1/10 आपका छोटे 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1/2/2024 को, 1/2/2024 को आपका लिखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे, आपका 1/10 को आपका यहाँ पे मिलेगा, ये पेमेंट आपका मिलेगा, बताओ 31/3 को ये करेंट एसेट्स है या नहीं है, आपका सभी बच्चे बताओगे। वो आपका ये आपका दीज एसेट्स, यानी ये आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है बच्चे, आपका करेंट एसेट दिखाओगे या फिर नॉन करेंट एसेट दिखाओगे। नॉन करेंट एसेट में 31 मार्च को जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, तो क्या आपको अगर लग रहा होगा तो आप तो ऐसे बनाओगे भाई, 1/5/2022 से लेकर आपका यहाँ पे देखो 1/2 यानी 1 फरवरी 2024 तक
इसका मतलब क्या बच्चे, ये तो 12 महीने से ज़्यादा हो गया। क्यों? कि 1/5 आपका 1/5/2023 ही 12 महीने हो गया, राइट। ये तो 12 महीने का 20 महीने से ज़्यादा हो गया, राइट। तो आपको तो लगेगा ये नॉन करेंट है बच्चे, जबकि करेंट है, राइट। करेंट एसेट का डेफिनेशन क्या है? आपका अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट बच्चे आपका रिसीवेबल है। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, आपका मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है। विद इन आपको देखो, ये इंडेक्स में एएस में भी डेफिनेशन दिया हुआ है, 4 क्लॉज का दिया हुआ है, आपका उसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। बस हम बेसिक बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका विद इन बच्चे क्या, 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम द बच्चे क्या, रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डेट। बैलेंस आपका रिपोर्टिंग डेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? करेंट, राइट। बैलेंस डेट इसी क्वेश्चन में क्या है बच्चे? 31/3/2000 आपका 31, राइट। यहाँ के बाद आपको आगे देखो 12 मंथ, राइट, यानी 31/3/4 आपका 2024, ठीक है। इसके ये हो गया ना 12 महीने, ठीक है। 31/3/2000 आपका 24, यहाँ के अंदर कोई भी अमाउंट मिलेगा, 31/3/2024 के अंदर कोई भी अमाउंट मिलने वाला होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करेंगे करेंट से। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को नहीं देखना है, ध्यान सुनो बच्चे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपने इधर किया है, इधर किया है, कहाँ पे किया है उससे मतलब नहीं है। हम आपको बैलेंस शीट को देखेंगे और विद इन बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर मिलने वाला है, जैसे आपका इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिलने वाला है 1/2/2024 को मिलने वाला, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये विद इन 12 मंथ के अंदर में है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट एसेट बोलेंगे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो करेंट एसेट का एग्जांपल्स कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म, राइट, जिसको आप इजीली विद इन 1 मंथ में कन्वर्ट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट के डेट से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं क्या बच्चे? करेंट। ना आपका उसके बाद में आता है बच्चे नॉन करेंट। नॉन करेंट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फिक्स एसेट। ध्यान सुनो बच्चे, नॉन करेंट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फिक्स एसेट, राइट। फिक्स एसेट या फिर आपका नॉन करेंट एसेट बोलते हैं, यानी जो करेंट आपका वो नहीं है। क्या नहीं है? सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है कि आपका एनी एसेट हुआ जो आपका बच्चे क्या है, नॉन का आपका करेंट एसेट नहीं है, वो हमारा क्या होगा? आपका नॉन करेंट होगा। या उसी को अदर लैंग्वेज में, ठीक है, आपका बोल सकते हैं क्या बच्चे? वही फिक्स एसेट है। वही क्या है बच्चे? आपका फिक्स एसेट, जो आपका आपका करेंट नहीं है। करेंट नहीं है तो क्या है? नॉन करेंट है। नॉन करेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? आपका फिक्स एसेट, ठीक है। इसको बोल सकते हो नॉन करेंट आपका एसेट जो है आपका, इसी को आपका फिक्स एसेट बोलते हैं, जो करेंट नहीं, राइट। तो इसका मतलब इसका फीचर क्या होगा फिक्स एसेट का? ठीक है, हमने अलग से भी लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट को आजकल हम लोग टेक्निकली बोलते हैं पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चे? पीपी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, राइट। तो इसको आपका थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फिक्स एसेट का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो हमने टाइप्स ऑफ एसेट कर लिया, व्हाट इज करेंट एसेट कर लिया, व्हाट इज नॉन करेंट एसेट कर लिया, व्हाट इज टेंजिबल इंटेंजिबल भी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन करेंट और नॉन करेंट भी बता दिया कि करंट क्या होता है, विद इन 12 मंथ आपका रिपोर्टिंग डेट से आपका हो जाएगा। इसका हमने जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर में, राइट। और आपका एग्जांपल्स मैंने 3-4 आपको बता दिया, राइट। करेंट में, राइट। नॉन करेंट का मतलब क्या है? जस्ट इसका अपोजिट, राइट। आपका फिक्स नेचर का होता है, ठीक है। फिक्स नेचर आपका फिक्स एसेट होगा ना, वजह जो 12 मंथ के बाद आपका रिकवर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट पे इसको भी दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं, राइट। ये वर्किंग कैपिटल का आपका पार्ट होता है, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होता। सब चीज के लिए आपको पॉइंट्स बताऊंगा कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है बच्चे। आपका नॉन करेंट एसेट पे जनरली आपको नॉन करेंट एसेट पे डिप्रेशन वगैरह चार्ज नहीं होता है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स एसेट पे क्या होता है बच्चे? डिप्रेशन चार्ज होता है, ठीक है। आपका यही डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल इंटेंजिबल समझ में आया? टेंजिबल का मतलब आपका अभी हमने बताया, टेंजिबल का मतलब जिसको छू सकते हो, आपका वो सारी चीजें, राइट। जिसको आप छू सकते हो, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर एटसेट्रा, आपका क्या है? जिसको आप छू सकते हो, राइट, जिसको हम टेंजिबल बोलते हैं। नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब क्या है? जिसको आप छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हो, राइट। ये हमने डिफरेंस बता दिया। आप मुझे लास्ट पॉइंट बताना क्या, व्हाट इज पीपी? पीपी का मतलब क्या है बच्चे? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, राइट। आप ध्यान सुनो बच्चे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपका इंडेक्स आपका 16, ये इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। इंडेक्स आपका मींस एसेट हेल्ड बाय एंटिटी, एसेट्स हेल्ड बाय एंटिटी, हमारे पास कोई एसेट्स है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ, बच्चे हमने प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे, या फिर आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसी को देने के लिए हम रखे हुआ। मान लो डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आपको कंप्यूटर रखा हूँ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज या रेंटल टू अदर्स, ठीक है, रेंटल टू अदर्स। हमारे पास कार है बहुत सारे, हमने ऐसे आपका उसका धंधा ही कर रखे हैं, टैक्सी भाड़ा पर देते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर हमने खरीद रखा है 100 आपको भाड़ा पर देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या बच्चे? आपका जरूरी नहीं है कि हम अपना बिजनेस में यूज करें, या आपका सर्विसेज सप्लाई में हो सकता है हमने रेंटल के लिए दिया हुआ। कई लोग होता है ना कि आपका आजकल खरीद कर वो रेंट पर चढ़ाता है, ठीक है, उनका धंधा ही है कार वगैरह, जैसे ओला उबर में आपका देता है रेंट पे, ठीक है। तो रेंटल टू अदर्स, राइट। आपका ये क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ध्यान सुनो, आपका रेंटल टू अदर्स प्रोडक्शन सप्लाई में यूज हो रहा है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज हो रहा है, यानी जैसे आपका ऑफिस में यूज हो रहा है, समझे, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। कि वहाँ कंप्यूटर फर्नीचर, वो जो आपका वहाँ पे चेयर कुर्सी रखा हुआ है, एसी रखा हुआ है, वो तो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है, सर्विसेज में फिर भी आपका कहाँ पे आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज यूज हो रहा है ना, राइट। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चे, राइट। और जिसका लाइफ क्या होना चाहिए बच्चे? आपका मोर देन 12 मंथ होना चाहिए, लाइफ बच्चे आपका
लाइफ जो है ना 12 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, 12 मंथ से आपका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा है और बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, प्रोडक्शन में, सप्लाई में, रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी बोलेंगे, राइट। और पीपी मीन्स आपका सिंपल आपका फिक्स, राइट। और इस सब पे आपका डिप्रिसिएशन आपका अलाउड रहेगा। हाँ, कोई भी पर्सनल एसेट आपने किसके लिए खरीदे हो बच्चे, आपने बिजनेस के लिए खरीदे हो, ठीक है, तभी आपका डिप्रिसिएशन अलाउड होगा। आपने मान लो पर्सनल एसेट के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए खरीद लिया, बिजनेस के नाम पे डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका कोई भी एसेट खरीदते हो तो आप आपका इसका एंट्री समझते हैं, ठीक है। अब कोई आपका सारे पॉइंट हमने तो ऐसे कवर कर लिया है, ठीक है। देखो बच्चे, हमने आपका जितना पॉइंट बताए थे सारे पॉइंट कवर कर लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं, अलग अलग टाइप के। लास्ट हमारा पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही है मुझे आपका समझाना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई भी एसेट परचेज करोगे, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स, तो क्या एंट्री होगा, परचेज ऑफ एसेट। बच्चे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट क्या होता है आपका, एसेट समझते हो ना, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। इसका आप जनरल एंट्री जब करेंगे तो हाँ बताएंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट करो आपका खरीदो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, आपका फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, गुडविल, कोई भी एसेट खरीदते हो बच्चे, एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। अगर आप उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स या लायबिलिटी आपको बढ़ेगा, ठीक है। और आपके कैश में खरीदा है तो कैश, बैंक से खरीदा है तो बैंक, ठीक है। जैसे आपने पेमेंट किया है वैसे। अब ये एंट्री क्या है हम आगे थोड़ा और समझाएंगे, ठीक है। जिसको और कॉमर्स बैकग्राउंड है उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आपका आई मीन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, थोड़ा सा जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी समझो। इसका जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको एक ऐसा वीडियो बनाएंगे, मास्टर वीडियो, जिसके करने के बाद आपका हमेशा हमेशा के लिए जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई मीन आपका क्लियर हो जाएगा डाउट जितना भी है। मैक्सिमम बच्चे 11-12 कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, आपका जो भी है उसके बाद भी आपका जनरल एंट्री नहीं आता। गारंटी देता हूं मैं, एक वीडियो आपका करोगे उसके बाद में कभी भी जनरल एंट्री में आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जब एसेट परचेज करोगे तो क्या एंट्री करोगे बच्चे, एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका क्रेडिटर्स या भी आपका कैश, ठीक है। अगर आपने एसेट अपना कंपनी का दूसरा एसेट देकर किया, यानी एक्सचेंज में एसेट लिया, आपको कई बच्चे को ये भी नहीं पता होगा, एक्सचेंज ऑफ आपका एसेट। हमने बच्चे लैंड दिया और आपका एक आदमी का एरोप्लेन का बिजनेस था, ठीक है, हमने लैंड देकर उससे सामने वाले से आपका प्लेन ले लिया, ठीक है, आपका प्लेन। या फिर आप मान लो कि हमने आपका मोबाइल फोन देकर हमने किसी से लैपटॉप एक्वायर कर लिया, राइट। मोबाइल फोन हमारे पास से गया और आपके पास से क्या है, आपका लैपटॉप है, राइट। तो मोबाइल फोन हमारे पास से गया, ये हमारे मोबाइल फोन क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट आपका क्रेडिट, ठीक है। और आएगा हमारे पास क्या, लैपटॉप, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट है। जो एसेट आता है उसको आपका डेबिट करते हैं, जो एसेट जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका रूल क्या है, प्रॉपर रूल हम आपको आगे बताएंगे। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हमारे पास आया क्या बच्चे, लैपटॉप, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सचेंज का ट्रीटमेंट आपका इस तरीका से होता है, ठीक है। आपको थोड़ा और डिटेल में आगे बताएंगे एक्सचेंज के केस में, राइट। लेकिन अभी समझो आपका जो एसेट जा रहा है उसको क्या करोगे बच्चे, आपका उसको जो एसेट जा रहा है उसको क्रेडिट करो, क्यों, उसका आपका एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना, और आपका जो एसेट आ रहा है उसको डेबिट करो। किस वैल्यू से करोगे, फेयर वैल्यू या फिर आपका कॉस्ट, राइट। ये सब थोड़ा और आगे बताएंगे, ठीक है बच्चे। तो एक्सचेंज हो गया। अगर मान लो शेयर आपने जो एसेट खरीदा है, कैसे, अपने कंपनी का इक्विटी शेयर देकर खरीदा है, राइट। तो क्या करोगे बच्चे, एसेट अकाउंट डेबिट, वेंडर को हम आपका अपने शेयर का आपकी इक्विटी शेयर देने वाले, राइट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बच्चे क्या आपका शेयर कैपिटल। तो आपका एंट्री क्या होगा बच्चे, आपका शेयर एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आई मीन आपका शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चे, राइट। ये आपका एंट्री होगा। अलग अलग सिनारियो में मैं बता रहा हूँ कि एंट्री क्या करोगे, राइट। अब उसके बाद जब आपका परचेज कर लोगे, यही तरीका होता है ना बेसिकली परचेज करने का, राइट। अब इसके बाद में क्या करोगे बच्चे, जब परचेज आपने कर लिया है, राइट, तो क्या करोगे, इस पर डिप्रेशन चार्ज करोगे। एवरी ईयर के एंड में डिप्रेशन लग गया, तो डिप्रेशन लग गया तो क्या एंट्री होगा, डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब एसेट आपका क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज एसेट का बैलेंस बड़ा आपका कम हो रहा है, ठीक है। एसेट का बैलेंस कम हो रहा है इसलिए हमने आपका डिप्रेशिएशन अकाउंट टू आपका बच्चे एसेट किया। नेक्स्ट बच्चे आपका क्या करोगे, इस डिप्रेशन को पीएल अकाउंट में ले जाओगे, राइट। तो एंट्री क्या करो, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रेशिएशन, टू डिप्रेशिएशन, ठीक है। और उसके बाद में इस एसेट जो आपका जो बचा है, ये तो अकाउंट आपका डिप्रेशिएशन क्लोज हो गया, क्योंकि पीएल अकाउंट में चला गया, उसमें बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा बच्चे आपका जो डिप्रेशिएशन अकाउंट, ये एसेट अकाउंट है, कहाँ पे दिखेगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप ऐसे दिखाते हो ना, इस तरह आपका एसेट दिखाता हूँ, आप इसमें से माइनस करके डिप्रेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो भी एसेट होगा माइनस करके आपको बैलेंस शीट में ऐसे दिखाओगे, ठीक है। तो ये हमने सारा पॉइंट आपको एसेट से रिलेटेड आई होप आपको बता दिया, ठीक है, कि आपका एसेट का तीन अलग अलग तरीका से क्या हम खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। इसके बाद में आपका लेजर बनाना है, तो लेजर तो सिंपल पॉइंट है ना, यहाँ से आपको एसेट का बैलेंस हमेशा याद रखना, ज्यादातर केस में क्या होता है आपका डेबिट ही होता है, हाँ डेबिट ही होता है, ठीक है बच्चे। अब ये डिप्रेशन अगर हो गया तो इसमें से माइनस कर देंगे, आपका एसेट का कहानी खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट है एसेट से रिलेटेड आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। फिक्सेटियस एसेट आपने नाम नहीं सुना, फिक्सेटियस एसेट का मतलब क्या होता है, सिंपली आपका एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर में हम बात करेंगे। फिक्सेटियस एसेट का एक आपको लग रहा हो ना कि आपका एसेट फिक्सेटियस एसेट भी तो होता है बच्चे, एसेट नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर को हम लोग आपका बैलेंस शीट में दिखाते हैं, किसके लिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता वो, इसलिए हम उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने क्या बताया बच्चे, एसेट का मतलब क्या है, जिससे बेनिफिट हो, राइट। अगर जिससे बेनिफिट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे क्या, नहीं
बच्चे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपका जो फिक्टिशियस एसेट होता है किसके लिए होता है बच्चे, आपका शुरू में मान लो कोई खर्चा किया है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस आप इस टाइप का है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फिक्टिशियस एसेट को, फिक्टिशियस एसेट समझ में आया बच्चे आपका, ये क्या करते हैं, सबको मैंने आपका लिखवा रखा है कि आपका फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जैसे एक फर्नीचर होता है वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, और हॉलो 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 उसको पीएल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं, खर्चा पीएल अकाउंट में धीरे धीरे चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट होगा ऐसे से आप बताइए, बाकी बात आपका दूसरे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच्चे आ रहा है एक्सपेंसेस।